और एक बड़ी खबर जानिए, पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट ये, पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन से कीव पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन से सीधे होटल पहुंचेंगे मोदी। होटल से महात्मा गांधी स्टैचू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और 7 घंटे का वक्त है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहेंगे। और 30 साल बाद कोई इंडियन पीएम है जो यूक्रेन की धरती पर पहुंच रहा है, वो भी ऐसे कंडीशन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति से 2.5 साल से जूझ रहा है। तो जो टाइमिंग है और 30 साल के बाद किसी इंडियन का आना, तमाम चीजों के साथ देखा जाएगा। ये अगला 7 घंटा जो गुजारने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद अहम रहने वाला है। और अब उनके पहुंचने की खबर मिल गई है, होटल जाएंगे और उसके बाद से जो भी कार्यक्रम होगा, जिससे भी रिलेटेड तस्वीरें आएंगी, हर एक तस्वीर बहुत मायने रखती है। और इसीलिए एबीपी न्यूज की खास नजर है, एक्सक्लूसिव नजर है, हमारा अपना कैमरा है और वो क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल यूक्रेन में ही मौजूद हैं हमारे अपने कैमरे के साथ, वहां की सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस पर बारीक नजर और डिटेल के लिए। जगविंदर, जो देख पा रहे हैं, जो नोटिस किया हो, आप शेयर कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री होटल पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले यहां पर उनसे चाहवान और उनसे मिलने वाले भारतीय समुदाय के लोग यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं खास आपको बात बता दूं कि इस विजिट के 2 मायने माने जा रहे हैं। पहला ये माना जा रहा है कि भारतीयों के लिए मुद्दत बाद ये मौका आया है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहा है। 1982 के बाद किसी ने यहाँ यात्रा नहीं की है, तो आखिरकार प्रधानमंत्री क्या क्या भारतीयों को सौगात देकर जाएंगे, उनके लिए, उनके जीवन में यहाँ और क्या सुखद लम्हे देने के लिए सरकार से बातचीत करेंगे, पहली बात। और दूसरी की जो रूस के साथ युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, उसमें शांति वार्ता का कोई हल निकलेगा क्या, फार्मूला कोई लेकर आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की पिछले महीने ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है। तो आज जेलेंस्की से मिलने से पहले ये उम्मीद बहुत ज्यादा भारतीय समुदाय की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ यूक्रेन की वो महिला मौजूद है जो ना सिर्फ बहुत शानदार हिंदी बोलती हैं, यूक्रेन में हिंदी पढ़ाती हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मिलने के लिए खास तौर से अपने फ्रेंड्स के साथ आई हैं। और एक खासियत इनकी और है कि ये ही इन्होंने हिंदी में तर्जुमा किया है उस किताब का जो शाहरुख खान पर लिखी गई है। यहाँ इनसे बातचीत करते हैं। आप कब से हिंदी बोलना जानती हैं और आपने यहाँ हिंदी पढ़ाया भी है? मोदी से मिलके अगर बात करने का मौका मिलेगा तो क्या कहना चाहेगी आप उनको? मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस दौरे के समय ये यूक्रेन की कौन सी मदद दे सकते हैं और यूक्रेन में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है? आपको लगता है कि मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात में कोई शांति का हल निकल सकता है? यदि मोदी जी यूक्रेन में पधारे तो हमें आशा है कि इसके महत्वपूर्ण नतीजे होंगे। अगर आपको मौका मिलता है उनसे बातचीत करने का, आप क्या बात करना चाहेंगी उनसे? मैं ये बात करना चाहूंगी कि यूक्रेन और भारतीय लोग बड़े दोस्त हैं, वास्तव में बहुत बहुत दशकों से। और हमने 30 सालों के दौरान, जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ, मैंने 30 सालों के दौरान हमारा सहयोग सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए पूरा योगदान दिया। अभी मेरी तैयारी होने के पहले मैं नेशनल शिक्षण विद्यालय और विद्यालयों में मैंने संस्कृत पढ़ाई। इसका मतलब है कि हमने टीम से भी कोशिश की कि हमारा सहयोग बढ़े और हमें उम्मीद है कि हम बेहतर हो पाएंगे। तो आवाज नहीं क्लियर आ रही है जगविंदर जी, आप ऑडियो के साथ देखिए, कुछ पॉसिबिलिटी हो तो रिकॉर्ड भी करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत अच्छी फीलिंग है विवेक, जिस तरीके से हिंदी में वो बात कर रही हैं। और अब उन तस्वीरों पर नजर रहेगी पूरे विश्व की, क्योंकि जिस कंडीशन में यूक्रेन का ये दौरा है। और जगविंदर जी फिर से कनेक्ट हो गए हैं। विवेक, आप कुछ पूछना चाहेंगे जगविंदर जी से? ये दौरा काफी अहम है जगविंदर, 7 घंटे रहने वाले हैं और खबर ये भी है कि जो रूस है वो 7 घंटे के लिए हमला नहीं करेगा। तो ये एक तरह से देखे कि ये पूरे विश्व की राजनीति में एक अलग से भारतीय कूटनीति की जीत है कि जब जो बाइडेन थे तो हमले कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं तो हमले नहीं होंगे, 7 घंटे तक हमले रुके रहेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी कोई युद्ध क्षेत्र होता है और उसमें इस तरह की बात शुरू होती है कि शांति वार्ता का हल निकाला जाए या किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष आता है, तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि सिक्योरिटी रीजन से वो मुल्क लगातार हमले करता रहे
जो युद्ध लड़ रहे हैं। ये एक प्रोटोकॉल भी होता है और उस प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा गया है। दूसरी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ यूक्रेन आए हैं, बल्कि इससे पहले वो रूस भी जाकर आए हैं। तो अगर रूस ने शांति वार्ता के लिए या यूक्रेन से बातचीत के लिए कोई हल निकालने का फैसला किया है, या मान लीजिए कि भारत की तरफ से मैसेंजर की भूमिका निभाई जा रही है, तो मैसेंजर के आने पर हमले का सवाल नहीं उठता है। पूरी देश दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि एक दिन के लिए युद्ध विराम या ये कह दीजिए कि कोई हमला ना करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल के तहत भी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है प्रधानमंत्री मोदी आज यूक्रेन में है, जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ इन चीजों का फिर भी ध्यान रखा गया है। लाइव कवरेज पर जो है वो ज्यादा तो रोक लगाई गई है। जेलेंस्की से हमें भी मुलाकात करनी है शाम को 4 बजे, तो ये कहा गया है कि कोई भी जीपीएस डिवाइस वहां पर नहीं ले जाया जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। नेशनल डे के तौर पर कल का दिन बनाया जाने वाला है इनका, तो उसमें भी ये चीज ध्यान में रखने योग्य है कि किसी भी तरह के हमले कल तेज किए जा सकते हैं। इसीलिए हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत भी ये कहा गया है कि आपको भी इस दौरे के बाद यहाँ से निकलना होगा। तो ऐसी तमाम चीजें यहाँ बातें हो रही है कि कैसे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन सब वॉर जोन में कैसे हमें रहना है, या प्रधानमंत्री के दौरे को कैसे सफल बनाना है। लेकिन दूसरी खास बात ये भी है कि कल के बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हो सकता है कि ये युद्ध और तेज हो जाए। जिस तरह से यूक्रेन ने एक इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है रूस के, और हमला हुआ है मॉस्को में, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर गतिविधियां इस तरह से बनी हुई हैं कि एक डर का माहौल है। लेकिन ये दौरा इसी डर के माहौल में खास माना जा रहा है कि लगता है कि इसी मैसेज के जरिए कोई ना कोई हल रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए निकलेगा, और भारतीय समुदाय इसको लेकर बड़ा आश्वस्त है। बिल्कुल जगविंदर जी, एक एक छोटी छोटी होप से ऑप्टिमिस्टिक बने रहने की कंडीशन इस वक्त वहां के लोगों के लिए है, क्योंकि 2.5 साल से एक जैसी ही युद्ध की स्थिति में लोग वहां जी रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जगविंदर जी, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, और एबीपी न्यूज पर आपको इस दौरे से जुड़ी तमाम डिटेल जगविंदर के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं।